हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि लास्ट नाइट थॉट क्या थे आपके पार्टनर के आपके लिए, यानी कि कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, सोच भी रहे थे कि नहीं सोच रहे थे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग चैनल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जीज गाइडेंस डेफिनेटली आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखनी है। कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है वो पॉजिटिविटी से ही कनेक्टेड होती है गाइस। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा निकल कर आती हैं रीडिंग के दौरान। तो स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग, ठीक है। रीडिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे एनर्जी वाइज, और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट नाइट थॉट क्या थे। कल रात को देर रात तक आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ, आप अपने पार्टनर को याद कर लें या उनका नाम ले लें, ठीक है। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। फिर थोड़े से गाइडेंस कार्ड भी मैं आपके लिए निकालूंगी गाइस। कई बार रीडिंग में इस तरह की एनर्जी आ जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें अभी, है ना। तो थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड भी हम लोग निकालेंगे, तो रीडिंग एंड तक देखेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या थे लास्ट नाइट थॉट आपके पार्टनर के आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए, कल रात या तो किसी के पार्टनर ने मैसेज करने की कोशिश करी है या फिर आया है किसी का मैसेज कॉल या कोई ना कोई मोमेंट, जो कि मे बी काफ़ी दिनों से आपका जो स्टक रिलेशनशिप चल रहा था, स्टक कंडीशन चल रही थी। अम, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी मूवमेंट नहीं था, तो कुछ मूवमेंट ज़रूर से हुआ है या फिर होने वाला है। देखिए, कल रात अगर इस पार्टनर ने आपको कॉल या मैसेज नहीं करा तो ये डेफ़िनेटली सोच रहे थे, जैसे कि स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हो कि आपसे कुछ बात करने की, है ना? इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है लास्ट नाइट। देखिए, ये जो भी पर्सन है ना, इनकी जैसे शाम के समय ही रात के समय नहीं बोलूँगी कि आपको याद करते हैं। जैसे-जैसे शाम होती जाती है, वैसे-वैसे जैसे कि इनकी यादों में आप आने लगते हैं। अगर सिचुएशन कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर लेस कॉन्टैक्ट भी है, मिलना नहीं हो रहा है, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन शाम से ही आपकी यादों में जैसे घिर से जाते हैं, ठीक है? तो यस, अभी मे बी हर्मिट की एनर्जी है इस पर्सन की। जैसे कि अगर काम से फ्री होकर ये पर्सन कभी फ्रेंड्स में या पार्टीज़ या फिर क्लब्स में या फिर और कहीं टाइम स्पेंड करते थे, तो अब इन दिनों इस पर्सन का बहुत कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। देखिए, कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में ज़रूर से हुई है जो कि इनको बार-बार हॉन्ट कर रही है ना? तो कल रात भी ये मतलब मे बी जो भी अपना डेली रूटीन है वहाँ से फ्री होकर ये अगर ये बेड पे आए होंगे, ये सोने आए होंगे, तो ये कोई चीज़ ऐसी ऐसी बात ज़रूर से इनके दिमाग में घूम रही है जो कि बार-बार इनको या तो सोने नहीं दे रही या फिर बार-बार आपकी याद दिला रही है ना? कुछ ऐसी सेंटेंस हो सकते हैं, या तो वो सेंटेंसेस आपने बोले हैं या फिर ये सेंटेंसेस इस पर्सन ने बोले हैं, या फिर इनके कोई एक्शन इस तरह से हुए हैं जो कि इनको लग रहा है कि अनफेयर हो गया किसी के साथ में। तो इस तरह की एनर्जी में थे डेफिनेटली गाइज़ ये इन्होंने कॉल मैसेज करने के लिए जैसे किसी ने फ़ोन उठाया हो या मैसेज करके वापस से डिलीट मतलब टाइप करके डिलीट कर दिया हो, है ना? स्टेप बैक ले लिया, यानी कि एक्शन लेते-लेते स्टेप बैक किया है इस पर्सन ने रात को। डेफ़िनेटली अगर ये पर्सन अल्कोहलिक है तो गाइज़ इन्होंने अल्कोहल भी कंज़्यूम करी है, ठीक है? तो यस, ये रात को ये मैं कल रात की ही नहीं, ये जनरली इनका यही हाल हो रहा है गाइज़। ये अक्सर आपको मतलब यादों में आपकी यादों में खो जाती हैं, या तो पास की मेमोरीज़ में खो जाते हैं या फिर आगे क्या होगा, है ना? आगे क्या होगा, और एक इनसिक्योरिटी सी नज़र आ रही है गाइज़ रात की फीलिंग्स में इस पर्सन के दिमाग में, कि जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया हमेशा के लिए, है ना? हमेशा के लिए खो दिया है, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन थे। इनको लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं, मूवमेंट नहीं, कोई ऑब्सेशन नहीं है पहले जैसा।
और ये मे बी अगर कहीं से नोटिस कर पा रहे हैं ये चीज़, तो इनको यही लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा पर्सन आपको इस अपनी लाइफ से मतलब लॉस्ट कर दिया, लॉस्ट फीलिंग आ रही थी इस पर्सन को। नंबर 4 की एनर्जी बनी है। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 14 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 2 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, 2 ब्यूटीफुल हार्ट तो बने हैं लेकिन ब्रोकन हार्ट बने हैं, है ना? तो मे भी हो सकता है कि इस समय आपकी भी यही स्थिति है, आप भी ब्रोकन हार्ट है, ये पर्सन भी ब्रोकन हार्ट है। यानी कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर से आप दोनों के बीच में इस तरह से हुई है और ये उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने आप को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गलती थी, है ना? कई बार ये विक्टिम मेंटालिटी में आता है कि आपने गलत कर दिया, आपके करने से या नहीं कुछ करने से ये स्थिति बनी हुई है ना? इस तरह की मेंटालिटी में भी ये पर्सन थे और कई बार इनको खुद की गलतियों का एहसास भी होता है, तो दोनों ही मिली-जुली, है ना, फीलिंग्स में ये पर्सन लास्ट नाइट दिखाई दे रहे थे। स्पाइंग एनर्जी है, लास्ट नाइट हो सकता है जहाँ से भी आपको स्पाई करते हैं ये पर्सन, आपको स्पाई किया है इस पर्सन ने डेफिनिटली। किसी ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है गाइस, येलो कलर या तो आपका फेवरेट है, इनका फेवरेट है या फिर कुछ पहना है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। देखिए, इस पर्सन ने यस कोशिश करी है कॉल मैसेज करने की, लेकिन या तो किया नहीं या फिर कई मेरे व्यूअर्स के पास में मैसेज कॉल आया होगा लास्ट नाइट इस पर्सन का डेफिनेटली। देखिए, इनके आसपास काफ़ी भीड़ मुझे नज़र आ रही है, यानी कि क्राउडेड एरिया में जैसे कोई फँसा हुआ है या फिर कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें कि वो फँसा हुआ है ना? चारों तरफ से लोगों के बीच में फँसा हुआ है, सब लोग हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना? अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सन जो कि उदास है, जो कि फिज़िकली वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है ना? उदास है, परेशान है और वहाँ जिसका कि मन नहीं लग रहा है वहाँ पे रुकने का उस क्राउड में, है ना? इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसी कहीं जगह पे, ऐसे किसी पर्सन के साथ में ऐसी किसी मजबूरियों के बीच में ज़रूर से रहना पड़ रहा है, जिसमें कि इनको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर, अपनी इच्छा के अगेंस्ट जाकर इनको काम करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे गाइज़ इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, रोड बनी है और ट्रैवलिंग की एनर्जी है, डेफ़िनेटली या तो इस पर्सन ने ट्रैवलिंग करी है या फिर आपने ट्रैवलिंग करी है या फिर ये आपको लॉन्ग ड्राइव पर कहीं लेकर जाना चाहते हैं। या चांसेस है कि आप कभी इस पर्सन के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, तो ये पर्सन को वो मेमोरीज़ बहुत याद आ रही हैं। देखिए, हो सकता है कि लास्ट नाइट आपको याद करते-करते ये सो गए हों, क्योंकि इन्होंने ज़रूर से कोई एडिक्शन किया है रात को, जैसे कि ड्रिंक, स्मोक या कुछ भी एनीथिंग एल्स। लेकिन सडनली मे बी हो सकता है कि मिडनाइट इनकी वापस से आँख खुली हो, जैसे कि सडनली आपका कोई ख़्याल आ जाना, आपसे रिलेटेड कोई सपना दिखाई देना या अपनी के सपनों में इस पर्सन को इस तरह से दिखा होगा कि आप लोग, है ना, दूर हो रहे हैं, आप इनसे दूर होके कोई किसी और के साथ में जा रहे हैं। इस तरह की इनसिक्योरिटी वाला ड्रीम ज़रूर से डेफ़िनेटली इस पर्सन को आया है और सडन इस पर्सन की आँख फिर से खुली है, ठीक है? तो स्लीपलेस नाइट डेफ़िनेटली इस पर्सन को हुई है। कंप्लीट नाइट स्लीपलेस नहीं थी, कुछ देर ये सोए हैं लेकिन अचानक फिर इनकी आँख खुली है और ये फिर से आपके बारे में सोचने को मजबूर हो गए, क्योंकि इन्होंने ड्रीम में कुछ ऐसा देखा है कि जैसे हाथ छूटते हुए, है ना, कोई किसी से दूर जा रहा है ना? इस तरह की एनर्जी डेफ़िनेटली इस पर्सन ने रात को फ़ील करी है और अर्ली मॉर्निंग तक ये पर्सन नहीं सो पाए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सोचते रहे हैं, ऐसा सपना क्यों आया है ना? इस तरह की भी एनर्जी है। मे बी मुझे घड़ी नज़र आ रही है, जो कि इस तरह की एनर्जी बता रही है कि जिस समय ये इस ड्रीम इनको आया या फिर जिस समय ये ख़्याल इस पर्सन को आया, इस समय उन्होंने ज़रूर से टाइम देखा होगा कि कहीं ये सुबह का सपना तो नहीं है ना? कहीं सच में आप इस पर्सन से दूर हो रहे हैं, तो ये सच में सच तो नहीं हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली इन्होंने टाइम देखा है कि कहीं ये सपना जो भी मैंने देखा है, ये कोई नेगेटिव सपना ही इस पर्सन को आया है कि आप को ये खो रहे हैं, है ना? लॉस्ट फीलिंग इस पर्सन को आई है और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत परेशान करके गई है। ठीक है, ये उठे हैं, मतलब मे बी हो सकता है कि जैसे पानी-वानी पिया हो और फिर से वापस से बेड पे गए हों
ये काफ़ी देर तक सोचते रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इनको दिखा क्यों, इन्होंने टाइम देखा मे बी, है ना, और काफ़ी देर तक सोचते सोचते फिर इनकी आंख लग गई होगी गाइस, ठीक है। हो सकता है अर्ली मॉर्निंग ये देर से उठे हैं, मतलब अगर ये जल्दी उठते हैं या फिर नॉर्मल टाइम से जब भी उठते हैं तब से थोड़ा लेट ये पर्सन उठे हैं, क्योंकि इनका पूरा रात आपको सोचने में, आपकी तरफ कनेक्शन बढ़ाने में, मतलब आपको कैसे कनेक्ट करें, है ना, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन रहे हैं। देखिए कोई ना कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस ज़रूर से हैं जिनको कि इनके लिए क्रॉस कर पाना मुश्किल हो रहा है अभी, है ना। तो अभी सिचुएशन फेवरेबल इनको नहीं लग रही है, और ये स्लीपलेस नाइट इनकी जनरल ऐसा ही रूटीन, ऐसा ही साइकिल इनकी पूरी रात चलता है गाइस। ये कल रात की ही बात नहीं है, ये अक्सर शाम से लेकर, मतलब जो टाइम शुरू होता है शाम का, तब से ही आपकी यादों में डूब जाते हैं अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बना हुआ है तो। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7 नंबर 1 के साथ में आया है। नंबर 17 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए ये पर्सन है ना, वापस से फ्लावरिंग चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप से वो अफेक्शन, वो अट्रैक्शन, वो प्यार, हार्मनी खत्म होते हुए इनको फील हो रही है या आपको फील हो रही है, तो डेफिनेटली ये वापस से मतलब जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो पैचअप करना चाह रहे हैं। पुरानी सारी बातों को आप रिपीट ना करें, है ना, ये भी ये चाह रहे हैं, यानी कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो आप तो एक तो इनसे कमिटमेंट ना मांगे, दूसरा इनसे जो गलतियां हुई हैं उनको रिपीट ना करें, है ना। मे बी मतलब बहुत ही कैजुअली आप इनसे मिलें और वापस पहले जैसे नॉर्मल हो जाए आप दोनों के बीच में, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। देखिए स्ट्रेंथ की कमी मुझे इस पर्सन में नज़र आ रही है। लियो राशि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। सिंह राशि जिसे हिंदी में बोलते हैं, आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। इस पर्सन में अभी या तो स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ बहुत कम इनमें नज़र आ रही है, और इन्होंने कोशिश भी करी है लास्ट नाइट, इन्होंने कोशिश करी है डेफिनेटली आपकी तरफ आने में, आपको कॉल मैसेज करने में, है ना। तो देखिए ये जो भी पर्सन है थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के भी हो सकते हैं, यानी कि दिल में इनके क्या चल रहा है ये जानना बहुत ही मुश्किल आपके लिए भी होता होगा, अगर आप जब भी टच में थे या फिर लेस कांटेक्ट में भी अभी हैं, है ना। तो इनके मन में क्या चल रहा है यह कोई भी नहीं जान पाता। ये नहीं कि अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटीज से बिल्कुल भी शो नहीं होने देती कि ये पर्सन दुखी हैं, परेशान है, मिसिंग एनर्जी में है ना। क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, इनके आसपास के लोग भी बहुत मुश्किल से समझ पाते होंगे गाइस, यानी कि समझ ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि थोड़ा सा है ये माइंड गेम भी ये खेलते होंगे, यानी कि थोड़ा सा दिमाग से चलने वाले ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। दिल से कम ये सोचते हैं और दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़ीरो बन रहा है गाइस, जो कि टैरो के ज़रिए अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू टैरो, तो ये न्यू बिगनिंग को बताता है, और एक ऐसा पर्सन जो कि बेफिक्र है एकदम, उसको किसी की नहीं सुननी है, उसको किसी की परवाह नहीं है, उसको जो करना है वही करना है ना। तो इस तरह की एनर्जी में ये रहे होंगे, या फिर अब ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि ये कोई भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली है, थर्ड पार्टी, उनकी नहीं सुनना चाहते हैं और अपनी मर्जी की ये पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की न्यू बिगनिंग वाली, फूल वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखिए ये पर्सन चाहे कितने ही मैच्योर हों, मतलब एज वाइज कितने ही मैच्योर क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन को मतलब ये अक्सर इस तरह से बात कर जाते होंगे, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आपसे बोल जाते हैं, कुछ इस तरह के एक्शन इनके होते होंगे कि जो कि इनमेच्योर होते होंगे बिल्कुल, यानी कि कई बार आप इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते होंगे कि ये इस तरह का बिहेवियर या फिर इस तरह का एक्शन भी आपके साथ में कर जाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखिए लेकिन ये रात के समय इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा था, और जो बेवकूफ़ियाँ, स्टुपिडिटी इस रिलेशनशिप में इन्होंने की है, वो भी इस पर्सन को मतलब नज़र आ रही थी, यानी अवेकनिंग डेफिनेटली इस पर्सन की हो रही थी। लेकिन इन्होंने कई कई मेरे व्यूअर्स के पास में आया होगा मैसेज, कॉल, लेकिन कई मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो तो स्ट्रेंथ ही नहीं जुटा पाए
कि कैसे आपकी तरफ आए, कैसे आपको मैसेज करें, कैसे आपको कॉल करें, है ना, इस तरह की एनर्जी में है। लेकिन गाइस काफ़ी मिसिंग एनर्जी में थे ये पर्सन, और याद करते करते आपको सो गए हैं। अचानक फिर इनकी याद आँख खुली है, फिर से ये मतलब जैसे टाइम देखकर वापस से सो गए हैं, और मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ये काफ़ी लेट उठे हैं, है ना। तो मिसिंग एनर्जी है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो कि दूर होने ज़रूरी हैं, तभी आप दोनों के बीच में क्लियर कन्वर्सेशन हो सकता है, और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सकती है, ठीक है। अब यूनिवर्स के गाइडेंस ज़रूर से लेंगे गाइज आपके लिए, कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, और क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आखिर क्या कह रहे हैं आपको यूनिवर्स। आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं उनके लिए ये रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज एंजल्स मेरे द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए आप जिस भी आंसर्स का वेट कर रहे थे, जिन भी जवाबों का वेट कर रहे थे, आपके कुछ सवाल इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर थे, वो आने वाले हैं आप तक, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली मूवमेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वन बाय वन मैं और कार्ड रीड करूंगी। डू यू नीड टू व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको क्या छोड़ना है, आपको क्या रिलीज करना है। आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है इस रिलेशनशिप से, या फिर मे भी हो सकता है कि कुछ रिलीज करके ही आपको इस पर्सन की तरफ जाने का मौका मिले। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। देखिए अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पे मत हावी होने दें, अपने पास को अपने पीछे ढकेलने की कोशिश ना करें, मतलब अपने आप को। तो अपने पास की चीज़ों को भूलें। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में भी अगर आप पैचअप चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो पास की बातों को, पास के जो भी एक्शन है, इनके आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको साइड में रखें। अदरवाइज आपका प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप ये रिलेशनशिप चाह रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कम्युनिकेशन इज द की। आप दोनों के बीच में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट में भी आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो कि आप एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फील कर रहे हैं, तो ये ऐसे मामला नहीं चलेगा गाइज। आपको अगर अपने रिलेशनशिप के ताले की चाबी है तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन है, यानी कि आपसी बातचीत है ना। आप दोनों को बातचीत करनी पड़ेगी, क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, आप दोनों का मतलब एंड हो गया है, कुछ लॉस्ट फीलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने गॉड पे ट्रस्ट करना है और ऐसी चीज़ पे बिलीव करना है जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि आपको लग रही है प्रेजेंट टाइम में कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब ये पर्सन मेरे हाथ से निकल गया, या फिर हमारे रिलेशनशिप का कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर इस तरह की एनर्जी में आप हैं तो बिल्कुल बाहर आइए गाइस। ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है जो कि इम्पॉसिबल आपको लग रहा है, ठीक है। तो वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है, तब आप इस फीलिंग में, इस एनर्जी में आएंगे कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। और एवरीथिंग भी नहीं तो कुछ चीज़ें तो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल है, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो नेगेटिविटी रिलीज कीजिए, इम्पॉसिबल पर बिलीव कीजिए कि सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। मैनिफेस्ट कीजिए, रीडिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, अपने वर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो उस समय आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गॉड हैं, आपके जो सुप्रीम पावर है, जिस भी आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपकी पुकार सुन सकते हैं और आप जो मांग रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो क्लेम दिस रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आएगा। सो क्लेम रीडिंग एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जिसमें पर्सनल रीडिंग में आपके पार्टनर आपके नाम से ही रीडिंग की जाती है, या फिर कोई भी मसला है, कोई भी आपकी लाइफ का मैटर है जिस पे की रीडिंग करी जाती है, तो वो आपके नाम से ही की जाती है। तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आती है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसको इसी तरह से लेंगे गाइस, ठीक है। एंड प्लीज़ जो न्यू व्यूअर्स हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।